तो हेलो एवरीवन, जो 10th से 11 12 में मूव करने वाली है या फिर 11 से 12 में साइंस स्ट्रीम या फिर आर्ट्स या कॉमर्स बट 12 बोर्ड देने वाली है। तो एक समय था जब मैंने भी 12 बोर्ड दिया था। वो समय था 2000, मतलब 12th शुरू हुई थी 2021-22। तो कुछ 12th जैसा डर ही नहीं था। 12 बोर्ड स्टूडेंट थे हम, ऐसा वाला डर कुछ नहीं था बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। मतलब जैसे ही 10th खत्म, मतलब 10th का ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था, बाकी सारे पेपर्स हमारे हुए थे। कब? 2020 तब 10th फिनिश हुई, ज्योग्राफी का एक पेपर नहीं हुआ। बट उसके बाद सारा का सारा लॉकडाउन, पूरा का पूरा लॉकडाउन, 11th पूरा लॉकडाउन। मतलब 10th का रिजल्ट ही लग गया 29 जुलाई को। तब तक हम मतलब हमारा कैसा था, मेरा या अदर मेरे क्लासमेट का, जब तक रिजल्ट नहीं लगता तब तक कुछ नहीं। मतलब रिजल्ट होने के बाद ही डिसाइड करना है, मतलब क्या करना है, पॉलिटेक्निक करना है, 11 12 करना है, जो भी। बट जो नीट के स्टूडेंट थे वो 10th बोर्ड के रिजल्ट का इंतज़ार ही नहीं करते, वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देते आफ्टर गिविंग अ 10th बोर्ड के एग्ज़ाम। बट हमें नीट की एग्ज़ाम देनी ही नहीं थी, हमें 11 12 साइंस से करना ही नहीं था। तो फिर क्या, हम ऐसे ही पढ़े थे। हमें 11 12 आर्ट से करनी थी, टॉप कॉलेज हमारे सिटी में जो है, और देन उसके बाद BA एंड MPSC UPSC की करनी थी। बट फिर बड़े लोग, हमारे घर परिवार के सदस्य, रिलेटिव्स में कुछ, मेरी बड़ी दीदी, उन्होंने समझाया कि तुम्हें UPSC देना है, आर्ट साइड चूज करने से अच्छा है 11 12 साइंस से करो, फिर ऑप्शंस ओपन होते। आफ्टर 12th मतलब साइंस करने के बाद ऑप्शंस ओपन होते। तो 11 12 साइंस कर लो और उसके बाद जो करना है कर लो। फिर भी तब तक मुझे नीट एग्ज़ाम के लिए, मतलब नीट एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं 10th तक ऐसा मानती थी कि 8 9 10th मैथ के, मतलब मैथ ईजी सुपर ईजी, बिकॉज टीचर ही वैसे थे कि सारा का सारा क्लास में ही कवर कर लेते थे। बट साइंस, मतलब टीचर अच्छे थे बट हमने एक सोच ऐसी बनाई थी कि साइंस वॉज, मतलब साइंस इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट चीज़, जो हमसे नहीं जानने वाली। हमसे तो बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, इंग्लिश एंड देन मैथ सुपर, मतलब मैथ हमारा एक्सट्रीम लेवल पर था। तो मैथ अच्छा था तो साइंस फील्ड चूज करके मैथ लेना था ना, तो नहीं, साइंस ही चूज़ नहीं करना था। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि घर वालों ने बोला कि पॉलिटेक्निक करो, साइंस नहीं है ना तो पॉलिटेक्निक करो। मतलब पॉलिटेक्निक तो पता ही होगा ना, अगर 11 12 आप CET नीट JEE के थ्रू इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो, बट आफ्टर 10th आप पॉलिटेक्निक करके भी इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। बट हमें वो भी नहीं करना था। मतलब मुझे तो करना था आर्ट। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी, आर्ट। मतलब 29 जुलाई को रिजल्ट लग गया, 90% मिल गए, मतलब 90.20। तो उसमें भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि 10th में मेहनत की थी बट लास्ट समय में ढीली पड़ गई थी। लास्ट समय में लैक ऑफ रिविजन नहीं की थी। हाँ चलो, मतलब जो भी था विदाउट रिविजन के करने की वजह से मैथ, जैसे कि मैथ इजी बोलकर लास्ट के समय पर मैंने रिविजन ही नहीं की, इसकी वजह से मैथ जहाँ पर 100 आउट ऑफ 100 था, या फिर उतना भी हाई नहीं बोलते, 100 आउट ऑफ 98 95 के आगे ही था, वहाँ पर मैथ सब्जेक्ट में 100 में से 88 मिल गए। द रीज़न बिहाइंड द लैक ऑफ रिविजन। तो जिस भी फील्ड में आप जाओगे उस फील्ड में अपना पूरा 100% देने की कोशिश करना, तभी उसी फील्ड में जाना। आप मतलब ऐसे बहुत से मतलब वजह आएंगे कि ये फील्ड अच्छी नहीं, वो फील्ड अच्छी नहीं, ये फील्ड क्यों चूज़ की, वही फील्ड चूज़ करनी चाहिए थी ना, इस फील्ड में ही सब कुछ है, उस फील्ड में कुछ नहीं है। ऐसे बोलने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे। बट आप जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में अपना 100% देना, उस फील्ड के आप टॉपर बन जाओगे, उस फील्ड में कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। ऐसा नहीं कि आप नीट और JEE लाइफ के आखिरी ऑप्शन से, मतलब नीट और JEE ही निकालना पड़ेगा तभी कुछ आप कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं। बट एक सेटिस्फाइड, मतलब समाधानकारक जो चीज़ है वो 11 12 साइंस से ही करती है। तो मेरा मानो, अगर घर वाले आपको बोल रहे हैं कि 11 12 साइंस से करो या पॉलिटेक्निक करो तो करो भाई, बट उसमें किसी भी फील्ड में जाओ आपको मेहनत तो करनी है, अपना 100% तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। ऐसा मत सोचना कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी थी, मैंने ये फील्ड चूज़ की, मेरी गलती वहाँ पर हुई थी। मेरे दिमाग में यही बैठ के थी कि 11th 12th मुझे आर्ट से करना था। ऐसा नहीं कि, बट साइंस ने मुझे इतना कुछ सिखाया है। अभी मेरी 12th खत्म हुए 3 साल हो गए, 12th खत्म हुए 3 साल हुए, बट जो कुछ साइंस ने सिखाया, मेहनत करना, अभी भी मुझे बायोलॉजी की NCERT, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जो कि मैं इतना हेट करती थी साइंस सब्जेक्ट को, बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा मत सोचो कि मुझे ये स्ट्रीम चूज़ करनी थी
एक बार अपनी पैशन, अपने आपको क्या करना है, आपको कौन सी करियर, आपका कौन सी फील्ड चूज करनी है, ये सब कुछ चीज़ें अपने घर वालों को बताओ। देन उनका रिएक्शन क्या आता है, जो बड़ी आपके घर में दीदी भैया होते हैं उनसे पूछो उनका रिएक्शन क्या आता है, वो भी आपके भले के लिए ही सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साइंस में कुछ बड़ा है इधर, मतलब क्या है ना, जैसे आपने 9th-10th में मेहनत की होती ना, उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर आपको यहाँ पर मेहनत लगती है और सीख जाओगे आप। 11th-12th में सच में साइंस में एडमिशन लेना है, नीट देनी है, जेई देनी है, दो, बट पूरे 100% 11th-12th रेगुलर शेड्यूल, रेगुलर अपनी कंसिस्टेंसी फॉलो करो, रेगुलर लेक्चर अटेंड करो, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस, रेगुलर डीपीपी सॉल्व करना, होमवर्क जो है वो करना, डाउट आई डाउट तुरंत बात अपने टीचर से क्लियर करना, मतलब पूरा पैशनेट हो जाओ 11th-12th के लिए, तभी जाके आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज, ड्रीम इंजीनियर कॉलेज मिल सकता है। प्लीज़ इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल जो 10th से 11th मूव करने वाले, और जो 11th में है, जो 12th में है, जो ड्रॉप बैच में, प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि हम ही मेहनत कर रहे हैं, हमारे हिस्से में ही मेहनत आई है। भगवान का शुक्र मानो कि आपके हिस्से में मेहनत आई है, क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी तो मिली है मेहनत करने की। बहुत सारे स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। आपको घर वाले फीस प्रोवाइड कर रहे, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे, इतने इतने बड़े बड़े बुक्स ला कर दे रहे, नोट्स बुक्स पेन्स वगैरह, क्या कुछ नहीं, बस आपको मेहनत करनी है और ये मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा आपको। अभी थोड़ा सा लगेगा कि नहीं, मुझे तो लगा था कि 10th होने के बाद मज़े ही मज़े, बट नहीं, 11th-12th में उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। मेरी गलती कहाँ पर हुई, जब मैंने 10th ख़त्म की थी, एक तो आर्ट लेने का दिमाग में बैठी थी, क्योंकि यूपीएससी एमपीएससी वाले के यूट्यूब पर इतने हाई मोटिवेशनल वीडियो देख चुकी थी कि मतलब मोटिवेशन लो यार, बट उसका मतलब इम्प्लीमेंट तो करो, आप मेहनत तो करो, बस वीडियो देखे जा रहे हो, वीडियो देखे जा रहे हो और कुछ नहीं। मेरी फील्ड अच्छी थी मतलब अच्छी, अभी भी मैं साइंस फील्ड में हूँ, बीएससी कंप्यूटर कर रही हूँ, साइंस फील्ड में हूँ। तो फिर ऐसा मत सोचो कि इस फील्ड में कुछ नहीं, उस फील्ड में कुछ नहीं, सभी फील्ड में होता है, बस मेहनत करो। तो मैं क्या करी थी, मैं जब 10th हो गई, रिजल्ट लग गया, तो मैं आर्ट लेना मतलब पूरा, मतलब फिर भी हमने फॉर्म भरे साइंस स्ट्रीम के लिए कॉलेजेस में, मतलब हमारे यहाँ 11th-12th को भी कॉलेज बोलते, बहुत से स्टूडेंट 11th-12th को स्कूल बोलते, ठीक है, स्कूल 11th-12th। तो फॉर्म फिल के यहाँ पर जो सिटी में हाई कॉलेज है 11th-12th के लिए, और थर्ड लिस्ट या सेकेंड लिस्ट में मेरा एक कॉलेज से कॉल आता है कि, कब कॉल आता है, जब सितंबर में, जब गणपति बप्पा के आगमन वगैरह हो चुका था, तब हम 11th का एडमिशन करने जा रहे थे, जबकि नीट स्टूडेंट तब सारे लोगों की 11th आधी खत्म हुई। मुझे नीट के बारे में कुछ नहीं पता था, बस साइंस लेना है, और साइंस के लिए जैसे 10th में बोर्ड था, 11th करनी है और 12th में बोर्ड होगा, बट नीट के एग्जाम देकर आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, ये पता नहीं था। बट देन आफ्टर एडमिशन लिया, उसके बाद यूट्यूब पर सर्च वगैरह करके इधर उधर से पता चला कि नीट की एग्ज़ाम होती है, जिससे आप मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, जिससे आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। फिर सितंबर मंथ में एडमिशन हुआ, और कॉलेज के लेक्चर ऑनलाइन था ना, तो कॉलेज के लेक्चर अक्टूबर मंथ से आने शुरू हुए। आई थिंक 25 डेज लेक्चर आए, उसके बाद दिवाली की छुट्टियाँ लगी 10-15 दिन की, उसके बाद क्या घर में शादी वगैरह, मतलब फंक्शन वगैरह वो थे, मतलब 11th ऐसी ही चलेगी। मतलब एक बैलेंस किसे बोलते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैलेंस, कंसिस्टेंसी लगती है, आज किया कल नहीं, कल किया परसों नहीं, 4 दिन किया 2 दिन गैप के लिए नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपके यहाँ पर क्या सेमेस्टर एग्जाम नहीं है जो 4 महीने की, आपको 4 महीने का ही सिलेबस आने वाला है, नो, 11th-12th पूरा आपको नीट के एग्ज़ाम में देना है। अब बोलोगे कि नीट की एग्ज़ाम हार्ड, डे बाय डे हार्ड होती जा रही है, तो सबके लिए हार्ड है ना, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए हार्ड है, तो फिर मैंने तो करनी ही पड़ेगी ना, अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। पेपर कैसा आएगा हमें पता नहीं, बट ये तो सेटिस्फाइड होगा कि हमने अपनी तरफ से 100% दिया है। 11th में से फिर 12th में एडमिशन लिया, मतलब 12th में एडमिशन हो गया, फिर क्या 12th शुरू हो गई, मैक्सिमम 15 डेज, मतलब 15-20 दिन पहले शुरू हो गई, फिर लॉकडाउन पड़ गया, मतलब मार्च के एंडिंग में ही फिर से लॉकडाउन पड़ गया 2021 में। फिर ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, फिर हम गाँव चले गए, ऑनलाइन मोबाइल से ही करते थे। फिर हमने एक कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ के भी ऑनलाइन लेक्चर आना शुरू कर दिए। मई से हमारी 11th वीक थी, मतलब हुई ही नहीं थी, 11th हुई ही नहीं थी, इसकी वजह से हमारे मतलब 11th-12th दोनों लेक्चर, तो 11th-12th के लेक्चर आते थे दिन भर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। स्टार्टिंग में करने की कोशिश की, बट वो ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पाई, जिस समय बहुत से स्टूडेंट ने, मतलब इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने ऑनलाइन स्टडी करके अपना सिलेक्शन पाया था, बट हमने कुछ नहीं। और लॉकडाउन था, इसकी वजह से ऐसा लगा कि 12th बोर्ड भी ऑनलाइन ही हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ, ऑफलाइन ही हुआ था।
तो सितंबर अक्टूबर ऐसे ही चलता रहा। फिर सितंबर अक्टूबर में ऑफलाइन शुरू हो गया। देन फिर हमने सोचा कि अब करते हैं प्रॉपर कम बैक। बट क्या का कम बैक शुरू हुआ। कोचिंग घर से बहुत ज़्यादा दूर था, छोड़ो बाकी का सारा, मतलब हुआ ही नहीं कि मतलब करने का कोशिश, मतलब करने का ट्राई ही नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट ने उस समय ऑनलाइन घर बैठे अपना सिलेक्शन किया और हम बस न्यू मोबाइल होता है तो यूट्यूब पर बस वीडियो देखना, अदरवाइज कुछ नहीं। तो 12th बोर्ड भी हमें लगा ऑनलाइन होगा। मतलब लास्ट के दिन तक, लास्ट के मंथ तक ये होप थी कि 12th का बोर्ड ऑनलाइन हो गया था, क्योंकि 12th तो कुछ मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं थी ना। मतलब 11th 12th पूरा वीक बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। मतलब हम क्या लॉकडाउन का रीज़न दे सकते? नहीं, लॉकडाउन का रीज़न कैसे दे सकते? क्योंकि मोबाइल तो था, ऑनलाइन लेक्चर तो प्रोवाइड हो रही थी। तो किस बात की कमी थी? किस बात की कमी थी? खुद ने अपना 100% नहीं दिया था, इस बात की कमी थी बस। इसके अलावा कुछ कमी नहीं थी, सब कुछ ओके था। फिर क्या हो गया, फेब से हमारे प्रैक्टिकल, 12th फेब मतलब जनवरी एंडिंग से ही हमारे मतलब असाइनमेंट वर्कशीट वगैरह लिखना शुरू हो गया 12th के लिए। और फेब से प्रैक्टिकल वगैरह शुरू हो गए और मार्च के स्टार्टिंग के वीक में 12th बोर्ड था। तो आखिर 12th बोर्ड फाइनली ऑफलाइन हो चुका, जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सारे लोग यही बोल रहे थे कि ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, क्योंकि आप स्टूडेंट ने 11th 12th पूरा का पूरा ऑनलाइन पढ़ा है, तो आप बोर्ड ऑफलाइन कैसे लिख सकते हो? बट हो गया, और हो गए वो भी अच्छी बात हुई। इसकी वजह से हमने कुछ ना कुछ पढ़ा। तो हम लॉकडाउन का रीज़न नहीं दे सकते, क्योंकि 10th तक इतने सिंसियर बच्चे थे, सिंसियर स्टडी करना। 11th 12th में अचानक से लॉकडाउन का आना और पूरा का पूरा गायब हो जाना, मतलब स्टडी जोन से गायब होना। मतलब नीट फील्ड में, साइंस फील्ड में, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी लगती है। तो आपने साइंस चूज़ किया, आप नीट देने वाले हो, आप जेई देने वाले हो, बट अगर कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो, बहाने दे रहे हो पढ़ाई के लिए, तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज से नहीं, कल से नहीं, परसों से कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने दिन गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा है एक बार ठान लिया है कि साइंस फील्ड में आए हो और नीट के एग्ज़ाम देनी है और जेई के एग्ज़ाम देनी है, तो प्लीज़ अपना 100% दो, अपनी कंसिस्टेंसी पूरी दो, प्रॉपर लेक्चर करो, सेल्फ स्टडी करो, टाइम टू टाइम हर वीक के एंड संडे को टेस्ट देना ज़रूरी है और उसके एनालिसिस करना ज़रूरी है। बाय द वे, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल एवरीवन। मतलब कहने का उद्देश्य यही था कि होशियार से होशियार बच्चे भी लैक ऑफ रिविजन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से नीचे आ सकते हैं। तो और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे अपने मेहनत, डेडिकेशन से ऊपर जा सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्शन पा सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी, अपने मेहनत के दम पर। तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि एवरेज बच्चों की बात नहीं नीट एग्जाम निकल सकती है, बट मेहनत करना जरूरी है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।